आज का हमारा चिंता के लिए आजिर चिंता निमंते सबसे पहले एक पद पढ़ूंगा, डिट्रोनोमी द्वितीय प्रथम आमने गोटे वाक्य पढ़ा द्वितीय विवरणी उसका 11 अध्याय 11 अध्याय उसका 12 पद। द्वितीय विवरणी 11 अध्याय तार 12 पद 11 का 12 11 का 12। सही देश विषय रे सदाप्रभु तुम परमेश्वर मनोजय करती वर्षर आरंभरू वर्षर शेष पर्यंत सदाप्रभु तुम परमेश्वर दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। परमेश्वर के नाम का महिमा हो, प्रभुंकर नामर महिमा हो। उसका 12 पद पढ़ा है ना? हाँ 12 पद पढ़ी। वह ऐसा देश है जिसकी तेरे परमेश्वर यहोवा को सुधि रहती है और वर्ष के आदि से लेकर अंत तक तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि उस पर निरंतर लगी रहती है। सही देश विषय रे सदाप्रभु तुम परमेश्वर मनोजय करती वर्षर आरंभरू वर्ष शेष पर्यंत सदाप्रभु तुम परमेश्वर को दृष्टि तही उपरे सर्वदा थाए। आज हम इस स्थान पर बैठे हुए हैं। आज आम इस स्थान रे बसी अछु। इसका कारण एक ही कारण है, यार गोटे मात्र कारण जैसे द्वितीय विवरणी में जो लिखा हुआ, द्वितीय विवरणी रे आमने देखिया पाई पारु। सर्वशक्तिमान यहोवा का दृष्टि पिछले जनवरी से लेकर अभी तक उनका दृष्टि हमारे ऊपर था। सर्वशक्तिमान ईश्वरंकर दृष्टि जनवरी ठारू आज पर्यंत आमान को ऊपर अच्छी। कई बार ऐसा हमारे जिंदगी में जीवन में हुआ है कि हम कई बार जो प्रभु की ओर हम देखा नहीं है। आमर जीवन रे प्रकार होइछि कि अनेक समय आमे प्रभु को देखी पारि नाहु। हम पृथ्वी की ओर हम देख रहा है, आमे माने अनेक समय रे पृथ्वी को जगत को देखो। हम इस पृथ्वी के जो अभिलाषों की ओर हम देख रहा है, ए जगतर जो अभिलाष अच्छी सही विषय को आमाने देखो। हम धन संपत्ति कैसे इकट्ठा जमा करूं उसका हमारा जो है लालच है। आउ धन संपत्ति आमे की प्रकार भाव में संग्रह करूँ से ऊपर आमानकर लालसा अच्छी। ये सब विषयों में हम लोग पूरा जनवरी से लेकर दिसंबर तक उसी में हम लोग व्यस्त था। आउ जनवरी आज पर्यंत आमे सही विषय रे आमे व्यस्त थिलु। अगर हमने परमेश्वर की ओर हमें दृष्टि उठाया, जदि आमाने परमेश्वर को आमाने देखिबा, काली हफ्ता का पहले दिन सुबह के समय थोड़ा 2 घंटा हमने शायद प्रभु की ओर हम दृष्टि उठाया होगा। रविवार दिन हुए तो सकाळ 2 घंटा पाए आमाने आसिक प्रभु को प्रति आमाने दृष्टि देखिथिलु। ना हम दृष्टि उठाए ना उठाए, आमे देखू कि न देखू परमेश्वर को, परमेश्वर ने अपना दृष्टि हमारे ऊपर आदि से लेकर अंत तक परमेश्वर का दृष्टि हमारे ऊपर है। किंतु परमेश्वर दृष्टि आउ जनवरी ठारू आज पर्यंत आमान को ऊपर अच्छी। इसलिए आज हम ये स्थान पर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। सेथिपाई प्रभु आज आमान को एही स्थान रे आसिया पाई सहायता करी आछथि। 2022 कुछ समय के बाद हमसे विदा हो जाएंगे। 2022 वर्ष अल्प समय पर आमान को ठारू विदाई नहीं जीवो। 1 साल हमसे गुजर गए, गोटे वर्ष आमान को निकट रू चली गला। हम कोई नहीं सोचता होगा कि ये 2022 और आए हमारे जीवन में। आमे केबे मध्य भाबी नाहु जे 2022 आउ थरे कोन हम जीवन रे आसीबो कि वो कभी आएगा नहीं है। सही वर्ष आउ केबे मध्य आमानकर जीवन रे आसीबो नहीं। कोई नहीं चाहता कि 2022 और हमारे पास वापस आए। आउ केही मध्य हमें चाहनु जे 2022 आम निकट रे आसु। इतना पतन हमारे जीवन में हुआ है पिछला 1 साल। आउ गोटे वर्ष धरी आमानकर जीवन रे अनेक पतन आछि। कितना गिरावट हमारे जीवन में हुआ। आमे अनेक समय रे पड़ी जाइछु। उनका दृष्टि हमारे ऊपर रहते हुए भी आउ प्रभुंकर दृष्टि आमानकर ऊपर थिले मध्य हम परमेश्वर को बहुत बार दुख दिया है, वेदना दिया है। अनेक समय रे हमें प्रभु को दुख देइछु, वेदना देइछु। संडे के दिन में लोग आने के लिए भी हम लोग नहीं चाहते हैं। अनेक समय रे हमें रविवार दिन मध्य एठारे आसिया पई चाहू ना। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए हम नहीं चाहते हैं। अनेक समय रे हमें प्रभुंकर वाक्य मध्य सुनिया पई चाहू ना। हम इस दुनिया के पीछे हम फिरते रहता है। केवल हमें जगत आउ जगतर पछे ही चली जाउछु। हमें फिर भी तथापि परमेश्वर और एक आज रात का समय भी प्रभु हमको दिया है प्रभु का चरणों पर बैठने के लिए। आउ ए रात्रि समय प्रभु आमान को देइछंती तांकर पाद तळे आसीबा निमंते। और एक भाग पढ़ेंगे यूहन्ना सुसमाचार, सबको परिचय एक भाग है। आ गोटे परिचय पद आमाने पढिबा यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 3 अध्याय उसका 16 पद तार 16 पद। कारण ईश्वर जगत को एडे प्रेम कले जे से अपना अद्वितीय पुत्र को दान कले
जेपरि जे केही ताहांकଠାରେ विश्वास करे से विनष्ट न होइकरी अनंत जीवन प्राप्त हुए। परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमारे ऊपर रखा। आ परमेश्वर से आमମାନଙ୍କ उपरे एही प्रकार प्रेम रखिले। पिछला जनवरी 1 तारीख से लेकर आ गत जनवरी 1 तारिखରୁ आरंभ करी आज है दिसंबर 31 इस समय तक आज डिसेंबर 31 तारिख आज एबे पर्यंत परमेश्वर ने ऐसा प्रेम हमारे ऊपर दिखाया। परमेश्वर आमनको एही प्रकार प्रेम आमनको ऊपर देखाई एक अछंती। सेकंड भी परमेश्वर अपना प्रेम अलग नहीं किया। गोटिए सेकंड मध्य परमेश्वर तांकर प्रेम ठारू आमनको अलगा करी हम उनका विरुद्ध में बहुत बातें किया है। आमे तांको विरुद्ध रे अनेक समय रे कथा कहिचु। हमका वातावरण में बहुत पाप हमने किया है। आमनकर जीवन रे आचरण रे अनेक पाप आमे करिचु। हमारा चाल चलन और चिंताधारा में हमने बहुत पाप किया है। आमनकर चाली चलन रे आमनकर जीवन रे आमे अनेक पाप करियछु। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? किंतु परमेश्वर आमनको कोन कहू अछंती? कीड़े और कृमि के बराबर या हम लोगों के ओर देखकर करुणा दिखाकर अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजकर ऐसा प्रेम हमारे ऊपर प्रभु ने दिखाया। आमाने कुर्मी आ पोकोपरी लोक हेले मध्य परमेश्वर आमनको एही प्रकार प्रेम आमनको ऊपर से देखाई अछंती। परमेश्वर कहाँ है? हम लोग कहाँ हैं? आ परमेश्वर केउठारे अछंती आ आमे कोठी अछु? लेकिन परमेश्वर कहता है, किंतु परमेश्वर कहउछंती, हे उम्री के वासियों, हे उम्री रो लोक माने, उम्री के मानव जातियों, आ उम्री रो मानव जाति माने, तुम लोगों के लिए मेरा पुत्र को मैं दे रहा हूँ। आ तुम मानकर पाई मोर पुत्रंको मु दउछि। ऐसा प्रेम मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूँ। आ ई प्रकार प्रेम मु तुम मानकु दउछि। उसका लंबाई चौड़ाई कुछ भी नाप नहीं सकता। आ ताहांकर लंबा की चौड़ा के मध्य माने मापी पारिबा वो नहीं। प्रेम का क्या प्रेम है उसका जो है विवरण नहीं कर पाएगा भाषाओं में। ताहांकर प्रेम को आमे भाषा रे केवे मध्य वर्णना करि पारिबा नहीं। ऐसा परमेश्वर हमें अभी तक चलाया। आ ई प्रकार परमेश्वर आज पर्यंत से आमनको चलाई आनी अछंती। ठीक है, आज संध्या समय पर आज लास्ट आखिरी दिन और हम पहुंचते समय है। आ जेतेबेले आमाने ई शेष दिन रो संध्या समय रे आमे आसी अछु। हमें कुछ याद करना होगा, कुछ याद नहीं करना होगा। किंतु आम जीवन रे किछि आमे मने पकाय पड़िबो आ किछि मने न पकाय पाई पड़िबो। सबसे पहले द्वितीय विवरणी, आ प्रथम रे आमे जो द्वितीय विवरणी देखिलु, द्वितीय विवरणी उसका 8वां अध्याय, आ से 8 अध्याय माने पढ़िबा। उसका दो पद 8 अध्याय तार 2 पद। द्वितीय विवरणी 8 अध्याय तार 2 पद। 8वां अध्याय 2 पद। 8 रो 2। पुणी तुम्बे तांको आज्ञा पालन करिबो कि नाही ए विषय रे तुमर परीक्षा नेबा पई और तुमर मानस जानिबा पई और तुमको नम्र करिबा पई सदा प्रभु को परमेश्वर ए 40 वर्ष प्रांतर मध्य रे तुमको जे सकल पथर गमन कराई अछंती ता स्मरण करो। 2023 अगर प्रभु हमको देता है, 2023 यदि प्रभु आमनको देबे, सबसे पहले परमेश्वर ने जो दिया हुआ विषय को हमें ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। प्रथम विषय होची जे परमेश्वर आमनको जहा किछि देई अछंती सेही विषय को हमें हमरो ध्यान रे रखिबा। यहाँ इस्राएलियों को कहता है कि तुम लोग एक विषय स्मरण रखना है। से एठारे कहू अछंती जे गोटिए विषय तो माने मने रखो, तुम भूलने वाले हो, आ तो माने भूली जीवा लोक, मुझे भूल कर चले जाने वाले हो तुम लोग, मते भूली कर तो माने चाली जाओ छो। लेकिन देखो स्मरण रखो, किंतु तुम माने मने रखो तेरा परमेश्वर यहोवा तुमरो परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया। मात्र सदा प्रभु तुम परमेश्वर एही 40 वर्ष पर्यंत मध्य तुमको सकल पथरे गमन कराई अछंती। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, खाली हमारे लिए 40 वर्ष नहीं हो सकता कि 20 वर्ष हो, 50 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, 70 वर्ष हो, प्रभु ने हमें जंगल की ओर से हमें चलाया। परमेश्वर हुए तो आमको 40 वर्ष ही नहीं कि आमको 20 30 कि 40 के केते वर्ष आमको प्रभु जंगल रे कढ़ाई कर आनी अछंती। हमें मरुभूमि से चलाया, प्रभु आमको सही मरुभूमि रे चलाई अछंती। हमें जंगल की ओर से हमको फिरना पड़ा, आ सही जंगल रो पथरे आमको कढ़ाई आनी हाँ अछंती। प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर यहोवा कहता है, आ प्रभु कहउछंती, परमेश्वर कहता है, आ परमेश्वर कहू अछंती, पिछले अनेक वर्षों के बीच में आ गत अनेक वर्ष धरी अनेक बीमारियों से आपको गुजरना पड़ा होगा।
अनेक रोग बेमार देकर आम गति करने पड़ता। आपका परिवार में बहुत बड़ा समस्या हो गया होगा। आमर परिवार रे अनेक प्रकार समस्या आसीथिला। अनेक क्लेश संकट दुख सबको सामना करना पड़ा होगा। अनेक प्रकार दुख कष्ट क्लेश आमन को सम्मुखीन करने पड़ता। लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम्हें स्मरण करना होगा। किंतु परमेश्वर कहउछन तुमको स्मरण करने पड़ो। जो 40 वर्ष में कैसे तुमको चलाया वो तुम्हें स्मरण करना होगा। आ गत 40 वर्ष मु तुमको की प्रकार भाव में कढ़ाई आनी अच्छी से विषय तुम माने स्मरण रे आनो। हम 2023 की ओर हम जाते समय आ 2023 को जिते माने प्रवेश करू सबके लिए मेरा आह्वान यही है। आ समस्त यह मोहर आह्वान 2022 में प्रभु ने हमें कैसे चलाया। 2022 रे प्रभु आमान को केमती चढ़ाइले। 2022 हमारे लिए कि जंगल के बराबर था। 2022 आमानकर पाई गोटे जंगल परि थिला। 2022 हमारे लिए कि मरुभूमि यात्रा था। 2022 आमानकर पाई गोटे मरुभूमि परि थिला। कोरोना कोविड वजह से अनेक लोग मृत्यु द्वारा इस दुनिया से अलग हुआ। कोरोना से ही कोविड पाई अनेक लोक माने जगत छाड़ी से माने चली गले। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचा कर ये रात का समय देखने के लिए भी परमेश्वर हमें सहायता किया। किंतु परमेश्वर आमान को बंचाई करी ए रात्रि समय रे आमान को देखिया पाई सुजोग देई अछन। 2023 की ओर हम पैर रखते समय जेतबेले आमाने 2023 रे आमाने पादो पकाइबा 2022 कभी भूलना नहीं। 2022 को हमें भूली जीवा। कितना आश्चर्य रीति में प्रभु हमको संभाला। केते आश्चर्य भाव रे प्रभु आमान को संभाली आनी अछंती। क्यों ऐसा परेशानी हमारे जीवन में हुआ। काहे कि आमानकर जीवन रे ए प्रकार समस्या कष्ट गुडी आसीथिला। क्यों इस्राएलियों को जंगल की ओर से जो चलाया। परमेश्वर काहे कि इस्राएल लोक मान को से जंगल पत्थर से मान को से चलाई थिले। 40 वर्ष मरुभूमि में उनको रहना पड़ा। क्यों 40 वर्ष से माने मरुभूमि रे थिले काहे कि। आज आप लोगों का भी सामने यही सवाल होगा। आपण मान को सम्मुख रे मध्य ए प्रकार प्रश्न थाई पारे। भाई मेरे जीवन में क्यों ऐसा समस्या। मोर जीवन रे काहे कि ए प्रकार समस्या आसी। मेरे परिवार में क्यों समस्या। मोर परिवार रे ए प्रकार समस्या काहे कि आसी। मेरे व्यक्तिगत जीवन में क्यों ये सब दुख और परेशानी से मैं गुजर रहा हूँ। आ मोर व्यक्तिगत जीवन रे मध्य काहे कि समस्या और कष्ट रे मु आगो को बढ़ू। मैं जो चाहता हूँ वो पूरा नहीं हो रहा है। मु जहा किछि चाहूची ताहा मु करि पारु नाही। उसका आगे लिखा है आ तारो आगे ए प्रकार लिखा होची वह तुझे नम्र बनाने के लिए। कारण आमान को नम्र करबा निमंते। अगर हमारे जीवन में परेशानी हो रहा है जदि आम जीवन रे कष्ट आसुची मेरे भाई और बहनों प्रिय भाई भौणी माने अगर कुछ समस्या सही नहीं स्थान पर आप लोग बैठे हुए हैं। आज जदि आमे कोनोसी समस्या सहित जदि आमाने एठार उपस्थित होई अछि हमारा यहोवा परमेश्वर का एक प्लान है उसमें। आ सेथिरे आमानकर ईश्वरकर गुटे योजना अछि। परमेश्वर का योजना है। आ परमेश्वरकर गुटे योजना अछि। वो क्या है। आ से योजना कोन कि तुझे नम्र बनाए आमान को नम्र करबा निमंते और तेरी परीक्षा करके आमान को परीक्षा करिया पाई और तेरा जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है। तुमरो मन रे कोन कोन सब अछि सेटा जानिबा पाई। किस लिए जंगल से और हमें चला रहा है। काहे कि प्रभु आमान को जंगल मध्य देई कढ़ाई आनो छ। परमेश्वर ने 2022 एक वर्ष जे मरुभूमि जैसे यात्रा में क्यों अनुमति दी हमको। आ माने 2022 रे सही मरुभूमि रो यात्रा रो अनुभूति प्रभु काहे कि आमान को देले हमको नम्र बनाने के लिए। कारण होउची जे आमाने नम्र हेबा निमंते हमें परीक्षा करने के लिए। प्रभु आमान को परीक्षा करबा निमंते हमें सीधा करने के लिए आमान को सीधा करबा निमंते ताकि हम प्रभु के निकट आए। काहे कि ना ताहा जगु आमे प्रभु कर निकटवर्ती हेबा। उसके बाद क्या लिखा है ता परवर्ती समय रे कोन लिखा होची तेरे मन में क्या क्या है वो जानने के लिए। मन रे कोन कोन विषय सब अछि से सब जानिबा पाई। हमारा हृदय का अवस्था प्रभु जानने के लिए हमें कभी कभी इस समस्या से हमें गुजरना पड़ेगा। हमरो मन रे केउ सब विषय अछि केउ समस्या अछि से सब जानिया पाई प्रभु एई प्रकार पथरे आमान को से कढाई नियंती। हमारा परमेश्वर का उद्देश्य वही है। आ ईश्वरकर उद्देश्य ताहा ही हमारा अंदर का विषय परमेश्वर जाने आमानकर अंतरर विषय से जानती। क्योंकि ऐसा समस्या आते समय है ए प्रकार समस्या आसुथिबा समय वो चाहता है कि हम लोग प्रभु के निकट और आए। आ सही प्रकार समय रे आमे प्रभुकर निकटवर्ती हेबा। लेकिन हम लोग प्रभु से दूर चले जाते हैं। किंतु अनेक समय रे आमे प्रभुको ठारू दूर को चली जाउ। प्रभु का वो योजना नहीं है। वो ताहा प्रभुकर इच्छा नुहे। या इस्राएली लोगों के लिए बोलता है इस्राएल लोकमान को पाई प्रभु ये कथा कहू छथि। ये मरुभूमि छोड़कर दूसरे रास्ता से तुम्हें ले जा सकता था कनान देश। आ प्रभु सेमानु को मरुभूमि रो रास्ता छाड़ी अन्य पथ देई सेमानु को कनान नहीं जाई थाई पारि थाते। हे इस्राएलियों हे इस्राएल लोकमाने तुम्हें क्यों मैं मरुभूमि से ले जा रहा हूँ।
କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ମରୁଭୂମିର ପଥ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ କଢାଇ ନେଲେ? मरुभूमि में पानी नहीं है, ମରୁଭୂମିରେ ପାଣି ନାହିଁ, मरुभूमि में खाने के लिए कुछ नहीं है, ମରୁଭୂମିରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, मरुभूमि में रहने के लिए घर नहीं है। ଆଉ ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ମଧ୍ୟ ऐसा ନାହିଁ। अवस्था से क्यों जाना पड़ा? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ हो ପଡିଲା? सकता है कि आज एक स्थान पर बैठे हुए हमारा भी जीवन में 2022 में ऐसा अवस्था से हमें गुजरा होगा हम लोग। ହଁ 2022 ମସିହାରେ ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ିକ ଆସିଥାଇପାରେ। उस समस्या द्वारा प्रभु से हम अलग होने के लिए नहीं, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ସେଇ କଥା हम ନୁହେଁ, प्रभु का निकट आने के लिए, ଆଉ ସେଇ ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ के ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ साथ रहने ହେବା। के लिए। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବା और ନିମନ୍ତେ। उसका आखिर में क्या लिखा है? और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं, ये जानने के लिए। ଆଉ ତୁମେ ତୁମର ଅଜ୍ଞାତ ତୁମର ତୁମମାନେ ଯେପରିକି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। हाँ, हमारे जीवन में जो परीक्षा आते हैं ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି उसका कारण है। ତାହାର କାରଣ ଅଛି। हम अगर दुख में है उसका कारण है। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। हाँ, अगर हमारे जीवन में कोई बीमार है उसका कारण है। ଯଦି ଆମର ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ଅଛି ତାହେଲେ କଣ ଗୋଟିଏ କାରଣ ଅଛି। अगर हमारे बंधुओं का वियोग हो गया, मृत्यु द्वारा इस दुनिया से अलग हो गया, उसका भी एक कारण है। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଯଦି ଆମଠାରୁ ମରିଗଲେ ବା ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। 2022 के साल में 2022 ମସିହାରେ जो कुछ हमारे जीवन में हुआ है, ଯାହା କିଛି ଆମ ଜୀବନରେ ହୋଇଅଛି परमेश्वर का बहुत बड़ा एक योजना था, ଆଉ ତାହାର ପଛରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯୋଜନା ଅଛି हमें नम्र करने के लिए ଆମମାନଙ୍କୁ ନମ୍ର କରିବା ନିମନ୍ତେ, और हमारा मन का विषय को जानने के लिए, ଆମମାନଙ୍କର ମନର ବିଷୟକୁ ସେ ଜାଣିବା और ନିମନ୍ତେ, परमेश्वर का आज्ञा को हम पालन करते हैं कि नहीं ये पता करने के लिए। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସବୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି। ये परमेश्वर कहता है कि तुम्हें ये स्मरण करना होगा। ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ତମେ ମନେ ପକାଅ। आराम से इस स्थान पर बैठकर ଆଉ ଆରାମରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିକି 2022 की ओर हम थोड़ा सा जाए। ଆଉ 2022 ମସିହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯିବା हम लोग कहाँ कहाँ यात्रा किया, ଆମମାନେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଯାତ୍ରା କଲୁ। कितना लोगों का एक्सीडेंट होकर इस दुनिया से अलग हो गया। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। हमारा भी एक्सीडेंट हो सकता था, ଆମର ବି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବାର ଥିଲା, लेकिन प्रभु हमें बचाया। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇଲେ। प्रभु हमें बचा कर रखा है, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଅଛନ୍ତି। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना बहुत आवश्यक है। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଅତି ଆବଶ୍ୟକ और ଅଟେ। उसके बाद एशिया भविष्यवक्ता ଆଉ ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା उसका 46 46 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିବା, उसका 9 पद, 9 ପଦ, 46 ର 9 ପଦ। पुरातन विषय सब स्मरण करो। हाँ बस पुरातन काल का बात स्मरण करो। ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର। हमारा पिछले साल का हर विषय को हमें स्मरण रखना बहुत आवश्यक है। ଗତ ବର୍ଷର ପ୍ରତିଟି ବିଷୟକୁ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣରେ ରଖିବା ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। हम लोग कैसे था, ଆମମାନେ କେମିତି ଥିଲୁ, हम लोग कैसे आपस में कैसे प्रेम में रहा, ଆମମାନେ କେମିତି ପ୍ରେମରେ ଥିଲୁ, कैसे हम लोग गीत गाते हुए कैसे कलीसिया में हम लोग रहा। ଆମେ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ଗୀତ ଗାଉଥିଲୁ, କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହୁଥିଲୁ। ये विषय को लेकर मैं यूट्यूब में हमारा पिछला जो मल्लीगुड़ा और ये मक्कापुट यहाँ का पिकनिक है सब मैं यूट्यूब में डालता हूँ, क्योंकि पुराना सब हमें याद करना चाहिए। ଆଉ ଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପିକନିକ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକାଇଛି, ଆଉ କାରଣ ଆମମାନେ पुरातन विषय सब मन पकाइबार अछि। पुरातन समय हम लोग कितना खुशी से रह रहा था। गत दिन मानकर पुरातन समय रे हमें केते खुशी रे थिलु, वो हमें याद करना है। आ से सब विषय गुडी को हमें मन पकाइबार अछि, हमें याद करना चाहिए, हमें मन पकाइबार अछि। और एक विषय पढ़कर मैं आगे करूँगा, प्रकाशित पुस्तक आ गोटे विषय माने पढ़िबा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 5 पद, 5 पद हमें याद करने का विषय है। मन पकाइबार विषय 2023 में हम लोग पैर रखेंगे, जिते माने 2023 वर्ष रे माने पाद पकाइबा, लेकिन 2022 का अनेक विषय हमें याद करना बहुत आवश्यक है। 2022 मसीहा रो अनेक विषय माने मन पकाइबार अछि। और उसका 5 पद में प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5 पद रे एणु केउ ठारू तुमरो पतन होई अछि
ତା ସ୍ମରଣ କରି हाँ, जो कौन सा स्थान पर तुम गिरे हुए हैं उस स्थान को तुम्हें स्मरण करना चाहिए। କେଉଁଠାରୁ ତୁମର ପତନ ହୋଇଅଛି ତାହା ସ୍ମରଣ କର। ये 22 साल आखिरी समय को हम पहुंच रहा है। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ 2022 ମସିହାର ଶେଷ ସମୟରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, एक बार थोड़ा पीछे कर हम चले जाके देखें। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପଛର ବିଷୟକୁ ଆମେ ଯାଇକରି ଦେଖିବା। कई बार हम गिरा हुआ अवस्था में था, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ପତିତ ପଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲୁ। हमारे शब्दों में, ଆମର କଥାରେ, हमारे चाल चलन में, ଆମମାନଙ୍କର ଚାଲିଚଳନରେ, हमारे वातावरण में, ଆମମାନଙ୍କର କଥା ମାନେ ଆଚରଣରେ, हमारे चिंताधारा में ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, बहुत कुछ जो है हम पतन अवस्था हमारे जीवन में हुआ है। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଅନେକ ବିଷୟରେ ଆମେ ପତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପଡ଼ିଯିବା ଅବସ୍ଥାରେ क्या ଥିଲୁ। हम बोल सकते हैं कि छाती पर हाथ रखकर बोल सकते हैं कि मैं हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बोल के? ଆମେ କ'ଣ ଛାତିରେ ହାତ ଦେଇ କହିପାରିବା କି ଯେ ମୋ ଜୀବନରେ ଏହି ପ୍ରକାର କୌଣସି ବିଷୟ ନଥିଲା ବୋଲିକି? बहुत विषय हमारे जीवन में हुआ है। ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ହୋଇଛି। प्रभु जो नहीं चाहता है ऐसा शब्द हमारे मुंह से निकला है। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆମଠାରୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମର ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି। प्रभु ने कहा कि शत्रुओं को प्रेम करो, ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କର, लेकिन हम लोग शत्रु को प्रेम करने के बदले କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ବଦଳରେ हमारे मित्रों को हम गाली देकर हमारा जीवन गुजार रहा था। ये 2022, ଆଉ ଆମେ 2022 ରେ ଆମର ମିତ୍ର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗାଳି ଦେଇକରି ଆମେ ଚାଲୁଥିଲୁ। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଅଛନ୍ତି, कहाँ गिरा है थोड़ा सोचो, ଆଉ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତମେ ପଡ଼ି ଯାଇଅଛ ସେ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକାଅ। दूसरों की ओर उंगली उठा करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, ଆଉ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖାଇ କରି ଆମେ କହିବା ସେଇ କଥା ନୁହେଁ। उसमें हम एक्सपर्ट हैं। ଆଉ ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବାଟା ଆମେ ବହୁତ दूसरे लोग कहाँ गिरा है हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ଅନ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗଭର ଆମମାନେ। मेरा जीवन, କିନ୍ତୁ ମୋ ଜୀବନରେ मेरा जीवन में क्या गिरावट हुआ है? ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛି? मेरा जीवन में पिछले दिनों में, पिछले साल में मैं कहाँ कहाँ गिर गया था। ଗତ ବର୍ଷରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲି। प्रिय भाई और बहनों, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ये 2023 की ओर हम आते समय ଆଉ 2023 ବର୍ଷକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, हमें याद करना बहुत आवश्यक है। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ଅତି वो स्थान से ଆବଶ୍ୟକ। हमें उड़ना होगा, ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, आगे की ओर हमें चलना है। ଆଗକୁ ଆମେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ प्रभु यीशु ପଡ଼ିବ। हमको बुला रहा है। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ तुम ଡାକୁଅଛନ୍ତି। कहाँ गिरे हो पहले तो सोचो, କେଉଁ ଜାଗାରେ ତୁମମାନେ ପଡ଼ି ଯାଇଛ ସେଇ ବିଷୟ ମନେ ପକାଅ। वही स्थान पर आओ, ସେଇ ସ୍ଥାନକୁ ଆସ, उठो, ସେଠରୁ ଉଠ, चलो मेरे पीछे। ଆଉ ମୋ ପଛରେ ତୁମମାନେ ଚାଲ। 2030 के लिए ये 2-3 विषय है हमें स्मरण करने का, ଆଉ 2022 ର ଏଇ ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ଅଛି। लेकिन स्मरण नहीं करने का कुछ विषय भी है। ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। बाइबल में लिखा है कि लोत का स्त्री को स्मरण करो बोल के लिखा है। ଆଉ ଲତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀର ବିଷୟ ମନେ ପକାଅ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। स्मरण करने का विषय है और स्मरण नहीं करने का भी विषय है। ମନେ ପକାଇବାର ବିଷୟ ଅଛି ଆଉ ମନେ ନ ପକାଇବାର ବିଷୟ ଅଛି। यशायाह भविष्यवक्ता की ओर हम आते समय ଯିଶା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, यशायाह भविष्यवक्ता उसका 43 43 ଅଧ୍ୟାୟ 18 पद, 18 ପଦ। ଯିଶା 43 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 18 ପଦ। ତୁମେମାନେ ଆଦ୍ୟ ବିଷୟ ସବୁ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ, कि अबा पुरातन विषय सब विवेचना करो नहीं। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। तुमने आद्य विषय सब स्मरण करो नहीं। स्मरण करने का विषय हमने चिंता किया। आमे केतोटी मने पकाइबा विषय स्मरण करिया विषय चिंता करू। 2023 प्रभु हमको देता है, जदि अमानकु 2023 वर्ष जदि प्रभु अमानकु दउछंती, कुछ विषय हमें स्मरण करने का है। केतोटी विषय माने स्मरण करिवार अछि। कितना अद्भुत रीति में प्रभु हमको चलाया, केते आश्चर्य भाव प्रभु अमानकु चलाई आनी हम अछंती। पहले कैसे था, आमे केमती थिलु, झोपड़ी में रहकर खाने के लिए पीने के लिए कोई ये नहीं था, ऐसा जीवन बिता रहा था हमें कभी बहुत लोग। कुड़िया घरे थिलु, खाइबा पाए पीवा पाए अमानकर नथिला, सेही प्रकार अमानकर पुरातन अवस्था उस थिला। समय प्रभु के साथ हम लगे रहते थे, सेही समय रे आमे प्रभुको सहित लागि करि थिलु। लेकिन अभी थोड़ा सा धन संपत्ति हो गया, एबे अमानकर निकट रे टिके धन संपत्ति हेई गेला। आराधना के लिए भी आने के लिए समय नहीं है हमारे पास, आराधना को उपासना को आसिया पाए मध्ये हमर समय होने, प्रार्थना के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रार्थना पाए अमानकर समय नाही। कितना दुख का विषय है। केते दुखर विषय। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि कुछ स्मरण नहीं करने का विषय है।
ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଯେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ତୁମମାନେ ସ୍ମରଣ କର ନାହିଁ। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। କିଏ ବା ପୁରାତନ ବିଷୟ ସବୁ ବିବେଚନା କର ନାହିଁ। अभी उसको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। जो ऐसा विषय है वो उसको हमें भूलना चाहिए। ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମମାନେ ଭୁଲିବାର ଅଛି, जो विषय जो हमें याद नहीं रखना है उसको हमें भूल कर आगे चलना चाहिए। କେତେଟା ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। और उसका फिलिपियंस की ओर हम आते समय ଫିଲିପିଓ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା उसका 3 अध्याय 3 ଅଧ୍ୟାୟ 13 फिलिपी 3 अध्याय ଫିଲିପିଓ 3 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 13 और 14 13 13 पद 13 ଆଉ 14 14 पद। ଫିଲିପିଓ 3 ତାର 14 ପଶ୍ଚାତ୍ ବିଷୟ ସବୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆହ୍ୱାନର ପଣ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଦୌଡ଼ୁଅଛି। हाँ, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ जाना। ପଛର ବିଷୟ ସବୁକୁ ମନରୁ ଦୂର କରି ଆଗରେ ଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖିକରି ଚାଲ। इसमें कैसे हम लोग जो है ये याद नहीं करना है, कैसे नहीं करना है? ଏଠାରେ ଥିବା ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟକି ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ, किस प्रकार? କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ, कौन सा ऐसा विषय है जो हम याद नहीं करना चाहिए କେଉଁ ବିଷୟ ଯାହାକି ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ, और कैसे हमें याद नहीं करना? କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ନାହିଁ। आइए पहला पीटर ପ୍ରଥମ ପିତର 4 अध्याय 4 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 8वां पद। 8 ପଦ। ପ୍ରଥମ ପିତର 4 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 8 ପଦ। ବିଶେଷରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥାଅ, କାରଣ ପ୍ରେମ ବହୁଳ ପାପ ଆଚ୍ଛାଦନ କରେ। परस्पर प्रेम करो, ଆଉ ପରସ୍ପର ଆମେ ପ୍ରେମରେ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। यही हमें करने का आवश्यक विषय। ଆଉ ଏହି ବିଷୟ ଆମମାନେ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। 2023 में 2023 ରେ प्रभु इसलिए हमको ऐसा एक अनुमति दिया है वास करने के लिए। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁମତି ଦେଇଅଛନ୍ତି। एक निष्पत्ति आपको लेना होगा कि इस समय ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହବ। परस्पर प्रेम करना है। ପରସ୍ପର ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବାର ये ଅଛି। प्रेम हमारे जीवन में रहे तो क्या फायदा क्या है? ପ୍ରେମ ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଥିବ ତାହେଲେ ତାହାର ଲାଭ କ'ଣ? अनेक पापों को ढांप देता है। କାରଣ ତାହା ଅନେକ ପାପକୁ ସେଇଟା ଢାଙ୍କି ଦେବ। अगर प्रेम में रहे ଯଦି ଆମେ ପ୍ରେମରେ ଥିବୁ हमारे पाप को जो है वो दूसरों को बता नहीं पाएगा। ଆଉ ସେଇ ପାପକୁ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ କହିପାରିବା ନାହିଁ। तो सुशांत भाई और मैं दोनों है ଯଦି ଆଙ୍କୁଲାରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଅଛୁ, और हम बहुत प्रेम सहित रहते हैं। ଯଦି ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛୁ, सुशांत भाई के विरुद्ध में कुछ नहीं बोलेगा। ଆଉ ଆଙ୍କଲର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବି ନାହିଁ। अगर हमारा प्रेम टूट गया, ଯଦି ଆମର ପ୍ରେମ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, थोड़ा दूर रहना शुरू हो गया, ଯଦି ଆମେ ଦୂରରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, सुशांत भाई के जीवन का 10 तो नहीं तो उससे ज्यादा विषय में बोल सकूंगा दूसरों को। ଆଉ ଆଙ୍କଲର ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ବିଷୟ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। क्योंकि उस समय तक जो कोई विषय में देखा नहीं था उनके जीवन में। ଆଉ ସେଇ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କୌଣସି ବିଷୟ ଦେଖିନଥିଲି। सुशांत भाई बहुत बढ़िया आदमी था, बहुत अच्छा आदमी था, ଆଉ ଆଙ୍କଲ ବହୁତ ଭଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। लेकिन जब प्रेम कम हो गया ଯେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ କମିଗଲା, और थोड़ा सा दूर चले गए, ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଦୂର ହେଇଗଲୁ। दूसरों को हमें बोलना शुरू किया कि वो देखो सुशांत भाई ठीक नहीं आदमी। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କହିବାକୁ ଲାଗୁଛୁ ଯେ ସେ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି। ये 2023 में सबसे पहले हमारे जीवन में चाहिए हम आपस में प्रेम करें। ଆଉ ଏ 2023 ମସିହାର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ और କରିବା। ये प्रेम के द्वारा हमारा जो भी विषय हमारे अंदर है उस विषय हम प्रकाश नहीं कर सकता। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା ନା ଆମର ପାପକୁ ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଢାଙ୍କି କରି ରଖିପାରିବା। उसका कोलोसियर की ओर हम आते समय କଲସିୟ ପତ୍ରିକା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢ଼ିବା उसका 3 अध्याय 3 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 13 पद। 13 ପଦ। କଲସିୟ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହନଶୀଳ ହୁଅ, ଆଉ ଯଦି କାହାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କଥା ଥାଏ ତେବେ ଏକ ଆରେକକୁ କ୍ଷମା କର, ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି ତୁମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କର। ये सब पद हम लोग बार बार हम सुन चुके हैं।
एही प्रकार वाक्य आमने बारंबार शुणी आसुछु लेकिन कोई अभी तक अपना प्रैक्टिकल लाइफ में ये लाना बहुत मुश्किल हो गया था। किंतु आमनकर व्यवहारिक जीवन रे आमे आनिबाटा बहुत कष्टकर होउछि। हम दूसरों को बताते हैं आमे अन्य को कहूछु लेकिन हमारे निज जीवन की ओर इसको लाने के लिए हम नहीं चाहते हैं। किंतु हमर व्यक्तिगत जीवन रे आमे ताको व्यवहार करि पारु ना। और ये क्या लिखा है यहाँ पे? एठारे कोन लेखा जाइछि? और यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, जदि कहारी किछि विरुद्ध रे किछि दोष देवार विषय अछि, अगर सुशांत भाई ने कोई गलती किया मेरे ऊपर, आउ जदि मु जदि तांको विरुद्ध रे जदि किछि मंद विषय कली, मैं क्या करना चाहिए? मु कोन करिवि? सुशांत भाई ने गलत किया है मेरे मेरे विरुद्ध में, आउ मो विरुद्ध रे जदि से किछि भूल कार्य करिसंती, बहुत बड़ा गलत किया उन्होंने, बहुत बड़ भूल काम और करिसंती, मुझे मालूम है मु से विषय जानी छी, उस समय मैं क्या करना चाहिए। सही समय रे मु कोन करिवि? क्या लिखा इधर? एठारे कोन लेखा जाउछि? यदि किसी को किसी पर दोष देने को कोई कारण हो, आउ जदि किछि कहार विरुद्ध रे कोनोसी दोष देवार कथा अछि, अगर ये भाई के ऊपर मुझे दोष लगाने का कारण है मेरे पास, जदि एई भाईंकर विरुद्ध रे किछि जदि मोर दोष देवार कथा अछि, कारण है मेरे पास, मुझे मालूम है वो आदमी सुशांत भाई ठीक नहीं है, मुझे मालूम है, आउ से भूल करिसंती ताहार कारण मो पाखरे अछि, से भलो नाहंती, ऐसा समय पर सेही प्रकार समय रे वो क्या करना चाहिए? कोन करिवार अछि? तो एक दूसरे की सहलो, आउ परस्पर प्रति सहनशील हो, सहनशील होकर हमें रहना चाहिए। आउ आमे परस्पर प्रति सहिबार अछि बा सहनशील हेबार अछि। चाहिए तो मुझे सुशांत भाई के अगेंस्ट में बहुत कुछ बोल सकता हूँ, आउ हुए तो मु तांको विरुद्ध रे अनेक कथा अछि कहिबा पई, क्योंकि मैं सही हूँ, आ मु ठीक अछि, वो गलत है, से भूल अछि, मैं बोल सकता हूँ, मोर कहिबार अधिकार अछि, पूरा राइट है मेरा, मोर अधिकार अछि। लेकिन प्रभु का वचन उसको अनुमति नहीं देता है। किंतु प्रभुकर वाक्य आमान कहिबा पई अनुमति देउ, उसको सहलो, सेटा को सहिबा को एक पड़िबो। सहनशील हमें चाहिए। सहनशील हेबार अछि। हमें क्या सहना चाहिए? क्यों विषय को हमें सहिबा, और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। एको आरेको को क्षमा करिबा। क्या क्या क्षमा करना है? क्यों विषय रे हमें क्षमा करिबा? भाई ने अपराध किया, भाई भूल करिसंती, कौन क्षमा करना चाहिए? किए भूल करिवो, किए क्षमा करिवो? भाई अपराध किया है मेरे ऊपर, आ मु जदि भाई को विरुद्ध रे जदि किछि भूल काम करिछि, कौन क्षमा करना चाहिए? किए क्षमा करिवो? भाई क्षमा करना चाहिए कि नहीं? भाई क्षमा करिवार अछि। यहाँ क्या लिखा है? एठारे कोन लेखा जाउछि? एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, एको आरेको को क्षमा करो, अपराध को क्षमा करो। आ से पाप अपराध को हमें क्षमा करिवार अछि। क्षमा करने का एक सील हमारे जीवन में चाहिए। आ से क्षमा करिवार विषय आम ठारे आवश्यकता अछि। ये 2022 का आखिरी समय की ओर हम पहुंचे हैं। आ 2022 वर्षर शेष समय रे जतबेले हमें आसी अछु, ये हमारे जीवन में लाना बहुत आवश्यक है। ए विषय हमर जीवन रे आनिबा बहुत आप आवश्यकता एक अछि। डायरी निकाल कर लिख दीजिए कि आपका कौन कौन किसके विरुद्ध में क्या क्या बोलना चाहते हो। हमें डायरी खोली कर लेखा को पड़िबो जे कहा का विरुद्ध रे हमर कोन कहिबार अछि। नहीं, दूसरों को बताते, दूसरों को गलती बोलते हैं, अपना सामने बोलते नहीं है। आउ अन्यर भूल आउ आमे कहूछु, आउ सेटा तार सम्मुख रे कहू ना। अगर सुशांत भाई ठीक नहीं है, जदि मु ठीक नाही, मैं ओराम भाई को जाकर बोलता है अनेक समय रे मु आराम भाई को जाई कर वो कहू, ये ठीक नहीं है, आउ से ठीक नाही बोली, सुशांत भाई का नहीं बोलता। आ मु जहारो भूल हेछि ताहा को न कहि करी। यहाँ पे क्या लिखा है? एठारे कोन लेखा अगर जाउछि? किसी का भी ऐसा अपराध हो, जहारो जदि किछि पाप की अपराध अछि, क्षमा करो। क्षमा करो बोली कहा जाउछि। क्षमा करना है। क्षमा करिवार अछि। हमें अगर मैं सही होने से भी मुझे क्षमा करना है। मु ठीक थिले मध्य अन्य को मु क्षमा करिवार अगर अछि। क्षमा नहीं करता है, जदि मु क्षमा करू नाही, हम लोग अन्य जाति लोग जैसे है, आमे विजातीय मान को परि अन्य लोक मान को परि हेइबा। विश्वासी लोग जैसे, अविश्वासी लोग जैसे है। आमे अविश्वासी मान को परि अछु। इतना प्रेम जो है, जैसे शराबी लोग जो प्रेम करते हैं, आ आमे जानिछु जे से मद पीवा लोक माने परस्पर को सेमाने प्रेम करूछन्ति। इतना प्रेम करते हैं, सेमाने एते प्रेम करूछन्ति कभी परस्पर कभी को। आलिंगन करते हैं, आओ- चुम्बन देता है। आ सेमाने पूरा परस्पर आलिंगन करी चुमाचुमी ही जाउछन सेमाने। लेकिन हमारा क्षमा, आपस में क्षमा करके हमें आगे चलना प्रभु का आज्ञा है ये। आओ आमे विश्वासी माने परस्पर को क्षमा करिया माने आगो को बढ़िबा को पड़िबो। मैं कहने के लिए चाहूंगा ये आखिरी समय पर आओ ई शेष समय रे मु कहिबा पई इच्छा करूछि। एक डायरी खोल कर थोड़ा लिख दे, थोड़ा आमे गोटे डायरी खोली करी, आमे गोटे खाता खोली करी आमे लेखिबा को पड़िबो। किसका किसका विरुद्ध में हम दूसरों को बोलते हैं, आमे कहा विरुद्ध रे आमे अन्य मान को कहू, बस उसको बंद कर दे आउ ताहाको आमे बंद कर और दो। उन लोगों को क्षमा करे, ताको आमे क्षमा करिबा, अपराध को क्षमा करें। अपराध को भूल को पाप को आमे क्षमा करिबा। वो ये सही विश्वासी का एक निशान।
ଆଉ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସୀର ସେଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। अच्छा, उसके क्यों ऐसा बोला है? ଆଉ କାହିଁକି ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି? जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। ये क्यों ऐसा बोला है आपस में अपराध को क्षमा करो बोल के? କାହିଁକି ଏଇ କଥା ସେ କହୁଅଛନ୍ତି? इधर लिखा हुआ है, ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଇଛି जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किया। ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛନ୍ତି। हम पापी थे, ଆମେ ପାପୀ ଥିଲୁ, हम अधर्मी लोग थे, ଆମେ ଅଧର୍ମୀ ଲୋକ हम ଥିଲୁ, शैतान का संतान थे। ଆମେ ଶୈତାନର ସନ୍ତାନ ଥିଲୁ। कभी कोई 1% भी योग्यता नहीं था कि परमेश्वर अपना पुत्र यहाँ भेजकर हमें प्रेम करे। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇକରି ଆମେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। 1% भी योग्य नहीं था हमारा। ଗୋଟିଏ ଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। चाहिए तो प्रभु हमको भस्म कर सकता था, नाश कर सकता था। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ କରି ମାନେ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଥିଲା। हमारे ऊपर जो गाली दे सकता था, ଆମ ଉପରେ ତାଙ୍କର କ୍ରୋଧ ବା ଗାଳି ଦେବାର ଥିଲା। जो फ्री में जो वायु दे रहा है, जो सूरज दे रहा है, उसको बंद कर सकता था। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ପାଣିପାଗ ସବୁ ଦଉଅଛନ୍ତି ସେଟା ବନ୍ଦ କରିବାର ଥିଲା। कभी 1 मिनट भी जो वायु बंद किए क्या परमेश्वर ने? ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ କଣ ସେହି ପବନକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲେ କି? हम परमेश्वर के विरुद्ध में रहते समय, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, हम परमेश्वर के खिलाफ हम बोलते समय, ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହୁଥିବା अगर ସମୟରେ वायु ମଧ୍ୟ 1 मिनट के लिए अगर बंद कर दे, ଯଦି ସେ ପବନକୁ 1 ମିନିଟ ପାଇଁ ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ क्या स्थिति होगा हम लोग? ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେଇଥାନ୍ତା? हाँ, परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करता है। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏ ପ୍ରକାର लेकिन କରିନାହାନ୍ତି। हम लोग କିନ୍ତୁ ଆମେ छोटा विषय को लेकर ଛୋଟ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି इतना इतना हम बातें करता है, ଏତେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ बहुत दुख का विषय है। ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତାହା। 2023 में ऐसा ना हो प्रिय भाई और बहनों। 2023 ରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ଜୀବନରେ हम ନ थोड़ा ହଉ। कोशिश करें, ଆମେ ଟିକେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି जैसे मैंने क्षमा किया, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କ୍ଷମା କରିଅଛି, मैं जैसे तुम्हारा पाप को मैंने क्षमा किया, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ପାପକୁ କ୍ଷମା କରିଅଛି, वैसे तुम लोग भी क्षमा करो। ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। तुम भी ऐसा करो। ତୁମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପ୍ରକାର କର। क्या ये वचन हमारे लिए नहीं है? ଏଇ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ କି? क्या ये हम कर सकते हैं कि नहीं? ଏଇ ବିଷୟ ଆମେ କରିବା କି ନାହିଁ? थोड़ा सिर झुकाना पड़ेगा, ଆମେ ନିଜ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନୁଆଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। थोड़ा सा नम्रता चाहिए हमारे जीवन में। ଆମ ଜୀବନରେ ଟିକେ ନମ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। मैं चाहता हूँ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ये उम्र में जितना भाई बहन इस स्थान पर उपस्थित है, ଏଇ ଉମ୍ରିରେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ऐसा एक निर्णय लेकर चलूँ यहाँ से। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। 2023 को ऐसा हम लोग प्रवेश करें, 2023 ରେ ଆମେ ଏଇ प्रकार ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ऐसे डायरी में लिख के रखें कि कौन सा ऐसा है जो हमारे हम जो किसके अगेंस्ट में हम बात करते हैं। डायरी ଆମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କାହା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ କଥା କହିଅଛୁ। प्रिय भाई और बहनों, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ये बहुत आवश्यक है हमारे जीवन ଏହା में। ଗୋଟେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତାର ବିଷୟ। और 1-2 पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପଦ ପଢ଼ିକରି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। लूक रे सुसमाचार ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 अध्याय 6 ଅଧ୍ୟାୟ उसका 35 पद है। ତାର 35 ପଦ। 6 अध्याय 6 ତାର 35। ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କର, ପୁଣି ପରିଷଦର ଆଶା ନ ରଖି ଋଣ ଦିଅ, ତାହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର ହେବ ଓ ତୁମେମାନେ ପରାତ୍ପରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବ, କାରଣ ସେ ଅକୃତଜ୍ଞ ଓ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପାବାନ ଅଟନ୍ତି। शायद ये हमारे लिए असाध्य हो बोल के हम सोचते होंगे। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଜୀବନରେ ଅସାଧ୍ୟ ବୋଲିକିରି ଆମେ ଭାବୁଛୁ। हाँ, कभी कभी प्रैक्टिकली जो है उसको हमारे जीवन में लाने के लिए थोड़ा मुश्किल है। ଆଉ ବ୍ୟବହାରିକ ଭାବରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଏଇ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଆଣିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। लेकिन ये प्रभु का वाणी है, କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। ये प्रभु का वचन है। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଟେ। प्रभु का वचन इसलिए दिया कि प्रभु का संतान लोग करने का एक विषय है। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ये हम क्या लिखा है? ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଉଛି? अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କର। क्या हम कर सकते हैं ये? ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା କି? हमें शत्रुओं को प्रेम करना, ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା। अगर शत्रुओं को गाली देना बोल के लिखने से बहुत ईजी था। ଆଉ ଶତ୍ରୁକୁ ଗାଳି ଦିଅ ବୋଲେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା। हम लोग उसमें बहुत एक्सपर्ट है शत्रुओं को गाली देने के लिए। ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ଗାଳି ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଅଟୁ। अगर कोई शत्रु को अगर हम प्रेम करें, ଯଦି ଆମେ ଶତ୍ରୁକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, थोड़ा छोड़ो तुम लोग ये सब काम नहीं करना है, थोड़ा छोड़ो तुम्हें मैं प्रेम करता हूँ बोलकर और बोल के आ जाते हैं।
आमे शत्रु को प्रेम करो आई सब विषय छाड़िया विषय आम कहूँ हमारा बेटा अगर थोड़ा शक्तिशाली बेटा है, जदि आमर पुओ जदि बड़ हो गला भेंडिया हो गला पापा क्यों उनको ऐसा बात किया? आओ बापा तुम्हें कहीं मत ए प्रकार कथा कहल मैं अभी जाऊं, मुझी कि मैं तलवार लूं, आओ मुई खंडा नेबी कि मैं मारूंगा उनको। आ मु ताकू मारबी। इस तरह का बात करते हैं हम लोग। आमे ए प्रकार भाव में कथा हम किसी के सामने सिर झुकाने के लिए नहीं चाहता, आमे कहार सम्मुख में निजर मुंड को लुआवा पाई चाहूना, लेकिन प्रभु का वजन वजन है, किंतु प्रभुंकर वाक्य कहूची वो कभी भी ढल नहीं सकता। प्रभु का वजन है वो हमेशा स्थिर रहता है। आ प्रभुंकर वाक्य केबे मध्य टळी जीव नाही, क्या सेटा सब बेले स्थिर होई कर रहइबो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। आमानकर शत्रु मान को आमे प्रेम करिबा। खाली शत्रु को प्रेम रखने से नहीं, आ शत्रु को जे केवल प्रेम करिबा ताहा नुहे, और आगे क्या लिखा है? आगे कौन लिखा जाउची? और भलाई करो सेमानकर मंगल करो, और फिर पाने की आस ना रखकर उधार दो, पुणी परिशोधर आशा न रखी ऋण दियो, और तुम्हारे लिए बड़ा फल होगा। आशा तुमानको पाई पुरस्कार होबो, तुम्हारा बड़ा फल तुम्हें मिलेगा। तुमानको पुरस्कार प्रचुर हेबो। ये कौन सा पुरस्कार है? एटा की प्रकार पुरस्कार क्या होते? हमको प्रतिफल मिलेगा? कोण आमानको पुरस्कार मिलिबो कि? प्रभु का वचन कहता है, प्रभुंकर वाक्य कहूची अगर हम शत्रु को प्रेम करते हैं, जदि आमे शत्रु को प्रेम करूछु, हमारे अकाउंट में पैसा डाल देगा प्रभु। प्रभु आमर अकाउंट रे से पैसा पकाई देबे। शत्रुओं को अगर प्रेम करोगे, शत्रु को जदि आमे प्रेम करिबा, हम हो सकता है कि इस दुनिया में हम सबके जो हमसे दूर हो जाएगा, सब लोग। आ हुए तो आम जीवन रे अनेक लोक आम ठारू दूर को चली जिबे, जीवित परमेश्वर किंतु जीवित परमेश्वर अछंती, जो आज्ञा हमें दिया है, जो वाक्य आमान को देई अछंती, वो परमेश्वर कहता है। आ एठारे परमेश्वर कहू अछंती, शत्रुओं को प्रेम करके देखो, तुम माने शत्रु मान को प्रेम करी देखो। ये प्रभु का वचन का, प्रभु का आज्ञा। आ एहा होची ईश्वरंकर वाक्य जहा कि आमान को निमंत दिया जायछि। ये विषय अन्य धर्मों में हम पा नहीं सकता। ए विषय कोनोसी धर्म रे आमाने पाई परिबा, अन्य लोग कोई ऐसा विषय सिखाते नहीं है, ए विषय केही मध्य आमान को सिखाई परिबे नाही, लेकिन प्रभु यीशु मसीह किंतु प्रभु जीशु ख्रीष्ट 2021 वर्ष पहले 2021 वर्ष पूर्वे इस दुनिया में इसलिए आया था, एही जगत रे एही कारण पई से आसीथिले, शत्रुओं को प्रेम करने के लिए। शत्रु मान को से प्रेम करिबा। अगर शत्रुओं को अगर प्रेम नहीं करता, जदि आमे शत्रु को प्रेम करिबा नाही, अगर हम लोग कोई भी ये स्थान पर नहीं आ सकता था। आमे केही मध्य ए स्थान रे आज न थान। हम प्रभु का शत्रु नहीं था, आमे कोन ईश्वरंकर शत्रु नथिलु कि? है हम लोग सब प्रभु का शत्रु थे। आमे समस्त ईश्वरंकर शत्रु थिलु। इनको इनको क्रूस पर चढ़ाओ बोलकर जो लोग बोले थे, उन लोगों का संतान है हम लोग। आउ ताहांको क्रूस रे चढ़ाओ बोली जे माने कहउतले तांकर पिला माने आमे माने, बरबास को छोड़ दो, इनको क्रूस पर चढ़ा दो। आ वनवास को छाड़ी दियो, आ यीशु को क्रूस रे चढ़ाओ। इतना बोलने के बावजूद एही प्रकार कहिबा सत्वे मध्य प्रभु हमको प्रेम करता है। प्रभु आमान को प्रेम करू। अगर ऐसा प्रेम करता है, आ से जदि आमान को एते प्रेम करू अछंती, हम हमारे भाई बहनों को प्रेम क्यों नहीं कर सकता? आमर निजर भाई भौणी मान को आमे काहे कि प्रेम न करि पारि? छोटा छोटा विषय लेकर हम दूर हो जाते हैं। आ छोट छोट विषय नहीं करी आमे दूर होई जाउछु। हम दूर हो जाते हैं और प्रभु से हम दूर हो जाते हैं। आमे दूर होई जाउछु, आ प्रभु को ठारू मध्य आमे दूर को चल जाउछु। प्रिय भाई और बहनों, प्रिय भाई भौणी माने, अगर 2023 वर्ष हमारे सामने प्रभु हमको दे रहा है, 2023 मसीहा जदि प्रभु आम सम्मुख रे दउ अछंती, हमारे सामने एक चैलेंज है, एक चुनौती है। आ आमान को सम्मुख रे गुटे आह्वान अछि, ये हमको थोड़ा करके दिखाना होगा। ए विषय आमान को करी करी देखाइबा को पड़िबो। और एक पद पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। गोटे पद पढ़ी कि मु शेष करिबी। मत्ती सुसमाचार माथ्यू सुसमाचार 6 अध्याय 6 अध्याय 14 और 15। 14 आ 15 पद। माथ्यू 6 अध्याय 14 आ 15 पद। कारण जेबे लोकमानकर अपराध सब क्षमा करो, तेबे तुममानकर स्वर्गस्थ पिता तुममानकु मध्य क्षमा करिबे। इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे, कारण जेबे लोकमानकर अपराध सब क्षमा करो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। तेबे तुममानकर स्वर्गस्थ पिता तुममानकु क्षमा करिबे। इसका अर्थ क्या है? यार अर्थ कोन? अगर मनुष्यों का अपराध हम लोग क्षमा नहीं करते, जदि अन्यर पाप को जदि आमे क्षमा करू नाहु, प्रभु हमारा भी पाप क्षमा नहीं करेगा। प्रभु आमर मध्य पाप क्षमा करिवे नाही।
हमें उन लोगों का पाप को हमें क्षमा करना चाहिए। ସେମାନଙ୍କର ପାପକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। तुम मनुष्यों के अपराध को क्षमा करोगे ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुझे क्षमा करेगा। ତେବେ ତୁମର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ। उसका 15 पद में और स्पष्ट रूप में लिखा है, 15 ପଦ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି, और यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा ना करोगे କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ନ କର तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। ତେବେ ତୁମର ପିତା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କରିବେ हम ନାହିଁ। क्या चाहते हैं? ଆମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? प्रभु हमारा पाप क्षमा करे। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା हम କରନ୍ତୁ। प्रार्थना करते हैं, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, निरंतर हम प्रार्थना करते हैं, ନିରନ୍ତର ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, संध्या समय में प्रार्थना करते हैं। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। आज दिन सारे प्रभु जी जो कुछ पाप हुआ मुझे क्षमा कर। ଆଜି ଦିନ ସାରା ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୋତେ ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର। लेकिन ये 6 अध्याय 15 पद के हिसाब से हमारा पाप क्षमा करेगा? ଆଉ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ କି? हमारे आपस का अपराध को हमें क्षमा नहीं करेगा, ଯଦି ପରସ୍ପରର ପାପକୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ଷମା କରିବା ନାହିଁ, प्रभु हमारा पाप को क्षमा नहीं करेगा। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କରିବେ ନାହିଁ। ये बहुत सीरियसली हमें इस विषय को हमें लेना है। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଆମେ ବହୁତ ସିରିୟସଲି ଆମେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। मैं यहाँ पे मैं इस वचन को मैं समाप्त करना चाहूँगा। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ଏଠାରେ ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ मैं याद ଚାହୁଁଛି। करने का कुछ विषय है, ଆଉ କେତୋଟି ମନେ ପକାଇବାର ବିଷୟ ଅଛି, लेकिन कुछ विषय ऐसा है कि हमें याद नहीं करना है। ଆଉ କେତୋଟି ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ସ୍ମରଣ କରିବାର ନାହିଁ। ऐसा कौन सा विषय हमें याद नहीं करना? ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟ ଅଛି ଯାହାକି ଆମେ ମନେ ପକାଇବାର अगर ନାହିଁ? याद नहीं करना तो हमें क्या करना चाहिए? ଯଦି ଆମେ ମନେ ପକାଉନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? हमें परस्पर प्रेम में रहना है। ଆଉ ଆମେ ପରସ୍ପର ପ୍ରେମରେ ରହିବାର ଅଛି। अगर हमारे विरुद्ध भी अगर कोई कुछ कहे, ଯଦି ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯଦି କିଏ କିଛି କହିବ, हम नम्र चुका कर ଆମେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ और हमें उनको अपराध को क्षमा करें। ଆଉ ତାହାର ପାପକୁ ଆମେ କ୍ଷମା କରିବାକୁ क्या ପଡ଼ିବ। हो सकता है हमसे? ଏ ବିଷୟ କ'ଣ ଆମ ପ୍ରତି ହେଇପାରିବ କି? है ହେଇପାରିବ କି? करना चाहिए। ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ये 2000 हो सकता है कि आज हमें ये 31 तारीख को हमें जिंदा इसलिए रखा होगा कि 2023 में एक चुनौती और चैलेंज के साथ हम अपना आगे मसीह जीवन बिताएं। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ 2023ରେ ଆମେ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ और ପଡ଼ିବ। प्रत्येक में बच्चों लोगों का प्रोग्राम में देखा अभी, ଆଉ ଆମମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ। माँ बाप से मेरा अनुरोध है, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, जितना दूर में आप लोग रहते हो, ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ତମମାନେ ରହୁଅଛ, अपने बच्चों को जो संडे स्कूल भेजना बहुत आवश्यक है, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲକୁ ପଠାନ୍ତୁ। क्योंकि ये दुनिया हमारे लिए आज उचित नहीं है। କାରଣ ଏଇ ଜଗତ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଚିତ ନାହିଁ। हमारा बचपन का समय नहीं है, आज का समय है। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟ ଆଜିର ସେଇ ସମୟ ନୁହେଁ। मेरा बचपन के समय पर एक मुर्गी काटने के लिए मेरा माँ पिताजी को देता था, एक मुर्गी काटने के लिए वो डरता था। ଆଉ ଛୋଟ ସମୟରେ ମୋର ମା କୁକୁଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟ ସେ କହୁଥିଲେ। और कोई काटता नहीं था, डरते थे। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେ କୁକୁଡ଼ା କାଟିବା ପାଇଁ ଡରୁଥିଲେ। आजकल हम न्यूज़ सुनते हैं कि लोगों का गला काट रहे आराम से। ଆଉ ଲୋକ ଆଜିର ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ଗଳାକୁ ବା ବେକକୁ ସେମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି। हमारा बच्चे लोग उस दुनिया में रह रहा है। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ବସବାସ अगर हम କରୁଛନ୍ତି। सही शिक्षा अगर हमारा बच्चों को नहीं देगा ଯଦି ସତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ, छोटे समय पर, ଛୋଟ ସମୟରେ उनको अगर प्रभु का वचन नहीं सिखाएगा, ଛୋଟ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖାଇବା ନାହିଁ, आगे उन लोगों को हमें नियंत्रण में रख नहीं पाएगा। ଆଉ ବଡ଼ ହେଲେ ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। उन लोग शैतान का काम करते हुए चले जाएगा। ଆଉ ସେମାନେ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଆଗକୁ ପଳେଇବେ। इसलिए जितना माँ बाप इस स्थान पर बैठे हुए मेरा वचन सुन रहे हैं, ଯେତେ ବାପା ମା ମାନେ ଏଠାରେ ବସି ମୋର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି, कल से जो भी जितने जो बच्चा लोग हैं सबको यही स्थान पर संडे स्कूल सिखाने के लिए भेजना बहुत आवश्यक है। ଆଉ କାଲିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ପଠାନ୍ତୁ। अगर आज नहीं भेजेगा, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ, ये बच्चे द्वारा आप लोगों को रोना पड़ेगा। ଆଉ ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ିବ। इन लोगों का बच्चों का जो भविष्य देखकर, ଆଉ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିକରି, उनका खराब काम देखकर ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଖରାପ କାମକୁ ଦେଖିକରି आपका आंखों से आंसू बहेगा एक दिन। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଆମେ କାନ୍ଦିବା। इसीलिए प्रत्येक मेरा अनुरोध है सबके लिए, ଆଉ सबको, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, आप लोग जो है अपने बच्चों को जो स्कूल पे भेज दिए, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲରେ ପଠାନ୍ତୁ। जरूर आप लोगों को जो शिक्षा बच्चों को शिक्षा देगा ଆଉ ଯେଉଁ ବିଷୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହବ, वो बहुत अनुग्रह होगा ଆଉ ସେ ବିଷୟ ବହୁତ ଅନୁଗ୍ରହପୂର୍ଣ୍ଣ और ହେବ। आपको भी शांति मिलेगा और खुशी मिलेगा। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମିଳିପାରିବ। बहुत गर्व सहित बोल सकते हैं, ଆଉ ବହୁତ ଗର୍ବ ସହିତ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, हाँ मेरा बच्चे लोग जो है असेंबली में संडे स्कूल जा रहा है। ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯାଉଅଛନ୍ତି। प्रभु ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करे। ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ सबके लिए କରନ୍ତୁ। मेरा आग्रह है कि एक नया वर्ष आरंभ से ही
এই নୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ମୋର ଆଗ୍ରହ ଯେ एक नया निर्णय के सहित ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ आगे चलो। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। जो लोग प्रभु का आराधना में जो नहीं आ रहे, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି मेरा अनुरोध है ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, आप लोग संडे इस स्थान पर आराधना के लिए आइए। ରବିବାର ଦିନ ଆପଣମାନେ ଉପାସନା ପାଇଁ ଏଠାରେ और ଆସନ୍ତୁ। कोटेज मीटिंग है, प्रेयर मीटिंग है, सभी में आप शामिल हो जाइए, କଟେଜ ମିଟିଂ, ପ୍ରେୟର ମିଟିଂ ସବୁରେ ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। क्योंकि और ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है। ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଆମ ନିକଟରେ ନାହିଁ। अगर ये 2023 में अगर प्रभु हमारा आ सकते हैं ଯଦି ପ୍ରଭୁ 2023ରେ ଯଦି ସେ ଆସିବେ तो हमें उसके बाद चिंता करने से कोई फायदा नहीं। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ତାର ଲାଭ ନାହିଁ। हमें आयुष दिया है प्रभु ने, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, इसलिए दिया है। କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ प्रभु का ଦେଇଛନ୍ତି? एक उद्देश्य है। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର प्रभु ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ का ଅଛି। उद्देश्य क्या है? ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? प्रभु का इच्छा के अनुसार हमें चलो। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ प्रभु ବଢ଼ିବା। हमारे जीवन में चाहता है, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। वहाँ अपने बच्चों के लिए जितना चाह है, ଆଉ ବାପା ମା ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, उसी प्रकार प्रभु हमारे जीवन को बहुत चाहते हैं। ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଜୀବନ ଠାରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ସେ ଆଶା प्रभु କରୁଛନ୍ତି। ये वचन द्वारा हम सबको अनुग्रह करे, आशीर्वाद करें। प्रभु का नाम का महिमा। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୁରୁ हाँ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ମଧ୍ୟରେ ଭାଇ ଉଦୟ ଗାଣ୍ଡା ଆସନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମେ ଖାଇଦେବା। ତାପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର